दोस्तों, क्या रावण आज भी जिंदा है? आखिर कैसे मिले श्रीलंका में रावण के जिंदा होने के प्रमाण? क्या सचमुच वैज्ञानिकों ने खोज निकाला रावण का शव को? अगर हम आपसे कहें कि रावण मरा नहीं है, बल्कि रावण आज भी जिंदा है और इसी धरती पर है, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि यह कैसे हो सकता है। लेकिन मानो या ना मानो, रावण जिंदा है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है कि रावण जिंदा है और बस इंतजार कर रहा है कलयुग के अंत का, जब वह अपने रूप में वापस आएगा। आज भी इस गुफा में मौजूद है। तो शुरू करते हैं। इस खास इन्वेस्टिगेशन में श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और टूरिज्म मिनिस्ट्री ने बिल्कुल 50 ऐसी जगह खोज निकाली है जहां रामायण से जुड़ी घटनाओं का उल्लेख मिलता है, और इसी में एक जगह ऐसी भी है जहां रावण के होने के सबूत मिले हैं। रिसर्च के मुताबिक श्रीलंका के रेगुलर जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी है जहां रावण की गुफाएं मौजूद है, और यह गुफा काफी ऊंची है, पर कहते हैं यहां पर आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा है। शोध में भी ये पता चला है कि रावण इसी गुफा में जाकर पूजा पाठ और भगवान शिव की तपस्या करता था। रेगुलर पहाड़ी पर यह गुफा करीब 8000 फुट की ऊंचाई पर बनी है। चाहत 17 फुट लंबे ताबूत में रावण की मम्मी रखी गई है, लेकिन घने जंगल और खूंखार जानवरों की वजह से इस गुफा में कोई भी आज तक कदम नहीं रख पाया। रावण का शव 10,000 साल बाद सामने आए सच्चाई। रामायण से जुड़े इतिहास के बारे में जानने की जिज्ञासा हर किसी की होती है। कहा जाता है कि श्रीलंका में आज भी रामायण से जुड़े कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है। ये स्थल भगवान श्री राम और रावण से जुड़ी कई सच्चाई बयां करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक पुरातत्वविदों ने श्रीलंका में 50 से अधिक ऐसे स्थलों को खोजने का दावा किया है जिनका संबंध रावण के जिंदा होने से है। इस रिसर्च में ये भी दावा किया गया है कि रावण का शव आज भी एक गुफा में मौजूद है। ये गुफा श्रीलंका के रेगला के घने जंगलों में स्थित है। हालांकि रावण की मृत्यु कब हुई थी, इसका कोई प्रमाण मौजूद नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि भगवान श्री राम के हाथों उसके वध को हुए 10,000 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। कहा जाता है कि रेगला के जंगलों में 8000 फुट की ऊंचाई पर एक गुफा मौजूद है जहां रावण के शव को मम्मी बनाकर एक ताबूत में रखा गया है। बताया जाता है कि ताबूत पर एक खास किस्म का लेप लगाया हुआ है, जिसकी वजह से हजारों सालों से वो वैसा का वैसा ही है। श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर द्वारा किए गए रिसर्च के मुताबिक जिस ताबूत में रावण का शव रखा हुआ है, उसकी लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 5 फीट है। कहा जाता है कि इस ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना दबा हुआ है, जिसकी रखवाली एक भयंकर नाग और कई खूंखार जानवर करते हैं। श्रीलंका में आज भी रावण से जुड़े कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं जो बीते हुए रामायण काल के इतिहास के बारे में बताते हैं। कि इन बातों को तो सभी जानते हैं कि जब भगवान राम और लंकाधिपति रावण के बीच युद्ध हुआ था, तब प्रभु श्री राम जी ने रावण का वध किया था, और रावण के अंतिम संस्कार के लिए उसके शव को रावण के भाई विभीषण को सौंप दिया गया था। विभीषण को लंकाधिपति रावण का शव सौंपे जाने पर उसका अंतिम संस्कार नहीं कर पाया, लेकिन मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, उसके बाद उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए विभीषण को सौंप दिया था। विभीषण 4 बार रावण का अंतिम संस्कार करने की तैयारी करी, पर हर बार उस पर मुसीबत आ जाती थी। जैसे पहली बार श्रीलंका में अकाल पड़ गया, दूसरी बार श्रीलंका पर आक्रमण हो गया, तो उसने रावण के शव को ताबूत में बंद करके जंगलों में फेंक दिया। कहा जाता है कि उसके बाद रावण के शव को नागकुल के लोग अपने साथ ले गए, क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि रावण की मौत क्षणिक है, वो फिर से जिंदा हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद उन्होंने रावण के शव को विभिन्न प्रकार के लेप लगाकर ताबूत में रख दिया ताकि वो सालों तक सुरक्षित रहे। रिसर्च के मुताबिक रावण की मम्मी रेगला के जंगलों में सुरक्षित रखी है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि एक दिन रावण का मृत शरीर फिर से जिंदा उठेगा, और शायद वह का दौर हो जब कल्कि अवतार होने वाला होगा, क्योंकि रावण का शव जिस ताबूत में रखा गया है उस पर एक खास किस्म का लेप लगा हुआ है। कहते हैं इसलिए उसकी वजह से ताबूत आज भी सुरक्षित है। और हो भी क्यों न, इस ताबूत की लंबाई है 18 फीट और चौड़ाई 5 मिनट। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसी ताबूत के नीचे रावण का पेश कीर्ति खजाना दबा हुआ है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक रावण त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, और घमंड की वजह से रावण ने भगवान राम की पत्नी माता सीता का हरण भी किया था।
लाख समझाने पर भी जब वह नहीं माना तो भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ था कि रावण के पास बहुत ताकतवर सेना थी, लेकिन अहंकार की वजह से वह मारा गया। इस बात के प्रमाण आज भी श्रीलंका में मौजूद है। रिसर्च में ये भी खुलासा किया गया है कि रावण की अशोक वाटिका कहाँ थी और उसका पुष्पक विमान कहाँ उतरता था। इसके अलावा रिसर्च में भगवान हनुमान के पैरों के निशान खोजने का भी दावा किया गया है। रावण जब माता सीता का हरण करके लाया तो माता सीता को कहाँ रखा, आज भी उस पेड़ के निशान मिलते हैं। यहाँ की चट्टानों पर अभी भी हनुमान जी के पैरों के निशान मिलते हैं। आपने कई सारे वीडियोस में भी देखा होगा कि श्रीलंका में एक ऐसी गुफा है जिसका नाम है रावण केव और रावणएला नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह गुफा श्रीलंका के इलाकों में स्थित है जहां रावण ने कुछ साल बिताए थे। ये जगह समुद्र तल से करीब 4400 फीट की ऊंचाई पर है और यहां पहुंचने में एक दिन का समय लगता है। गुफा तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है। यहाँ की सीढ़ियां अब काफी टूट फूट चुकी है। रावण ने माता सीता को वैसे अशोक वाटिका में रखा था कि हम सब जानते हैं, और वह भी यहाँ से काफी नजदीक है। गुफा तक पहुँचने का रास्ता काफी खतरनाक है, जहाँ पहाड़ों पर सीता जी के आंसुओं में डूबे कुछ झरने बचे थे। पानी का स्रोत बचा था जिसमें सीता जी की हथेली, लियो और जिह्वा की छून बची थी। वह पहाड़ अब भी खड़े थे जहाँ हनुमान जी पहली बार श्रीलंका में उतरे थे सीता जी की खोज में। वह अग्निकुंड अब भी किसी पहाड़ी पर अपनी आग बचाए हुए था। रावणएला का इलाका ही सीता जी की खोज का गवाह है। समुद्र तल से लगभग 6200 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। दक्षिण भारतीय शैली में बना सीता अम्मा का मंदिर, जिसे सिंगली भाषा में सीताएला कहते हैं, बताते हैं कि मंदिर की प्रतिमाएं 5000 साल पुरानी हैं। मंदिर में तमिल भाषा में राम, सीता और हनुमान जी की स्तुतियां बजती रहती हैं। घने जंगल होने की वजह से यहाँ जंगली जानवरों के होने का खतरा अक्सर बना रहता है। और रावणा केव के पास ही एक झरना है जिसे रावणा फॉल के नाम से जाना जाता है कि श्रीलंका में रावणा घोड़ा नाम की जगह है जहाँ कई गुफाएं और सुरंग है। ये सुरंग रावण की गुफाओं को अंदर ही अंदर जोड़ती है। लोगों का मानना है कि कई सुरंगें तो साउथ अफ्रीका तक जाती है, जिनमें रावण ने अपना बेशकीमती खजाना छुपा हुआ था। और कुछ कहते हैं ये स्थान सीधा हॉनरिफिक जाती है, जहाँ पर पाताल के राजा हिरावन का वास था। रावण का जिंदा होना आज भी शोध का विषय बना हुआ है। इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। श्रीलंका के रिसर्च सेंटर के दावे के अनुसार ये लगता है कि शायद रावण का शरीर आज भी सही सलामत रखना गया है, और ऐसा मुमकिन हो सकता है कि कलयुग में रावण फिर से काली पुरुष द्वारा जिंदा कर दिया जाए है। तो क्या उस समय कल्कि अवतार, जो कि भगवान श्री विष्णु के अवतार होंगे, क्या उनके सामने ये चुनौती होगी कि वह काली पुरुष के साथ साथ रावण से युद्ध करेंगे? कि आपके इस बारे में क्या विचार है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएगा। ये क्योंकि कहते हैं न, ये पूरा जीवन चक्र एक इन्फिनिटी साइन की तरह है, जहाँ से शुरू होता है वह पर ही खत्म होता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा। अगले आने वाले वीडियोस आपके इस विषय पर चाहते हैं, ये हमें जरूर बताएगा। कि आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है।